हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय शेयर मार्केट सीरीज बिगिनर टू एडवांस। हमने लास्ट 3 एपिसोड में डिस्कस किए हैं कुछ बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट और बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आपने लास्ट वीडियोस मिस किए हो तो सबसे पहले आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक शानदार स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी जो पूरे इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है, जो किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिलेगी। और इस स्टोरी के थ्रू आप शेयर मार्केट के बेसिक्स मात्र 10 मिनट में समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को अगर आपने एंड तक देख लिया तो शेयर मार्केट काम कैसे करता है, जो बेसिक टेक्निकल चीज़ें हैं आपको आज तक समझ में नहीं आई, वो आज आपको समझ में आने वाली हैं एक सिंपल सी स्टोरी से। तो चलिए समझते हैं इस स्टोरी को और फिर बताएंगे कि कैसे ये स्टोरी शेयर मार्केट से लिंक्ड है। तो दोस्तों, जो शेयर मार्केट है उसे हम यहाँ पे समझेंगे एक बाजार से। तो एक लक्ष्मी गांव है जिसका एक राशन बाजार है। इस राशन बाजार को बिल्कुल आप शेयर मार्केट की तरह समझिएगा। इस गांव में ये जो लक्ष्मी गांव है, यहाँ पे ये बाजार लगती है और इस बाजार में बिकता है राशन। तो बाजार है शेयर मार्केट और राशन है स्टॉक्स। तो इस बाजार में दो सेठ को ये ओनरशिप दी गई है कि वो इस बाजार को ऑर्गेनाइज करें, उस बाजार को मॉनिटर करें, देखें और ट्रेड करने के लिए लोगों को प्लेटफॉर्म दें। तो इस गांव की ज़मीन के एक हिस्से की जो ओनरशिप है वो दो सेठ के पास है, सेठ वन, सेठ टू। तो इसी तरह से शेयर मार्केट में जहाँ पे लोग शेयर बेचते हैं और ख़रीदते हैं, उसकी भी ओनरशिप, उसको जो ट्रेड करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, एनएसई और पीएसई, बिल्कुल ये दो सेठ की तरह। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दो प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे शेयर मार्केट की ट्रेडिंग होती है। अब अगर ये बाज़ार है तो यहाँ पे व्यापारी भी आते होंगे, यहाँ पे कस्टमर भी आते होंगे। तो ये खरीदारी और बिकवाली होती कैसे? तो स्टोरी नंबर इसमें हम यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 पे पहुँचते हैं। यहाँ पे 3 अलग कैरेक्टर्स आते हैं। पहला, चूँकि ये बाज़ार है तो यहाँ पे एक बायर होगा और एक सेलर होगा। तो बिल्कुल लक्ष्मी गांव के इस बाजार में श्याम, जो कि एक बायर है, एक इन्वेस्टर है, और रामू सेठ, जो एक सेलर है। बट यहाँ पे जो बायर है ना, वो सेलर से डायरेक्टली खरीदारी नहीं कर रहा है। सेलर से खरीदारी के लिए एक बीच में ब्रोकर है और उसका नाम है छोटू ब्रोकर। तो जब भी श्याम इस राशन मार्केट से, इस बाजार से कोई भी राशन खरीदना चाहता है तो वो डायरेक्ट व्यापारी से नहीं खरीद सकता, वो छोटू ब्रोकर के माध्यम से रामू से राशन खरीद सकता है। तो रिपीट करते हैं, इस गांव में एक बाजार है जो शेयर मार्केट है और इस बाजार में बिकता है राशन जो कि है शेयर्स। इस बाजार को जो ऑर्गेनाइज करते हैं, पूरी तरह से ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, वो दो हैं सेठ, एक एनएससी एक पीएससी। और इस एनएससी बीएससी जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं उसमें अगर कोई बायर राशन यानी कि स्टॉक खरीदता है तो एक ब्रोकर के माध्यम से खरीदता है, जो ज़ीरोधा, ग्रो और कोई भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म होता है। और ये जो सेलर है, ये इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे व्यापारी है जो अपने राशन यानी कि अपने शेयर बेचता है। अब अगर यहाँ पे कोई भी राशन बाज़ार में बिक रहा है तो जिसका ज़्यादा डिमांड होगा उसका ज़्यादा वैल्यू होगा, जो ज़्यादा माल आ जाएगा बिकेगा नहीं, उसका प्राइस डाउन जाएगा। मान लो इस बाज़ार में गेहूं का डिमांड बहुत ज़्यादा है तो गेहूं का प्राइस बढ़ेगा। और एक तरफ सरसों है, मस्टर्ड है, जो माल तो बहुत आ गया पर लोग खरीद नहीं रहे, तो उसका प्राइस नीचे जा रहा है। तो ये तो हमने बात कर ली खरीदारी, बिकवाली और दो सेठ के बारे में जो इस बाज़ार को मैनेज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब ये सारा जो हिसाब किताब है ये रखता कौन है? तो उसके लिए हमारे तो मुनीम जी हैं। तो एक का नाम है एनएसडीएल, एक का नाम है सीटीएसएल। तो ये जो भी खरीदारी, बिकवाली, ब्रोकर के माध्यम से व्यापारी इन्वेस्टर को राशन बेच रहा है, स्टॉक बेच रहा है, उसका सारा हिसाब किताब ये दोनों मुनीम रखते हैं
NSDL और CDSL। ये अपने खाते में लिखते रहते हैं कि किसने क्या खरीदा, क्या बेचा, कितना खरीदा, कितना किसके पास बचा हुआ है, बिल्कुल सेफ रिकॉर्ड। और यही डीमैट अकाउंट होता है। तो मान लो कल को जो दलाल है जिसने ये डील करवाई थी, वो अगर भाग जाता है, गायब हो जाता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो सारा राशन आपने खरीदा था, जो सारा आपने हिसाब किया था, वो चला गया। नहीं, हमारे जो मुनीम हैं, हम उनसे बात करके अपने राशन को वापस ले सकते हैं, अपनी खरीदारी का हिसाब उनसे ले सकते हैं। तो ये आखिरकार ये सारी जो बेसिक स्टोरी थी, यहाँ से हमें समझ में आ गया कि एक गांव है जहाँ पे राशन की बाज़ार है, और उस बाज़ार को ऑर्गेनाइज करवाते हैं दो सेठ, और जिसमें आते हैं व्यापारी और खरीदार, और एक ब्रोकर के माध्यम से ये पूरी खरीदारी और बिकवाली होती है, जिसका पूरा हिसाब तो मुनीम रखते हैं इस बाज़ार में। तो शेयर मार्केट में कैसे हो रहा है ये काम? तो शेयर मार्केट ये बाज़ार है जिसमें स्टॉक की खरीदारी बिकवाली होती है। दो सेठ जो NSE और BSE हैं, इस बाज़ार को ऑर्गेनाइज करते हैं, और इस बाज़ार में व्यापारी यानी जो अलग अलग कंपनीज हैं अपने स्टॉक को खरीदारों को बेचती है एक ब्रोकर के माध्यम से, जिसका हिसाब किताब दो मुनीम जी रखते हैं, NSDL और CDSL। और इसी बाज़ार के बाहर में बोर्ड लगे हुए हैं, यानी कि अगर आपको सुबह जानना हो कि आज इस बाज़ार में राशन का दाम ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, गेहूं का दाम ऊपर जा रहा है या चावल का दाम नीचे आ रहा है, तो बाज़ार के बाहर कुछ बोर्ड लगे हुए, कुछ इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, और इन्हीं को हम कहते हैं इंडेक्स शेयर मार्केट में। तो निफ्टी 50 क्या करता है? निफ्टी 50 टॉप 50 जरूरी राशन के बारे में बताता है। गेहूं, चावल, सरसों, दाल, जो बहुत ज़रूरी आइटम्स हैं, उनका एक इंडिकेटर देता है कि आज इनका जो दाम है वो ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ। उसी तरह से निफ्टी 50 क्या करते हैं? निफ्टी 50 जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है, उनका ओवरऑल मूड बताता है। अगर ये ऊपर है तो उनके प्राइस आज की डेट में ऊपर जा रहे हैं, अगर ये नीचे है तो उनके प्राइस आज की डेट में नीचे जा रहे हैं। उसी तरह से सेंसेक्स है। सेंसेक्स 30 बड़े व्यापारियों का हाल बता रहा है। ये पुराना और इज्जतदार बोर्ड है। तो जो कंजर्वेटिव लोग हैं, जो पुराने और बुजुर्ग लोग हैं, वो इस इंडिकेटर को देख के बाजार में घुसते हैं। फिर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी, जैसा कि नाम है, वो बैंक का हाल बताते हैं आपको, यानी कि जो बैंकिंग स्टॉक है, जो इकोनॉमिकल स्टॉक है, उनका क्या हाल है वो बताते हैं। और इसी गांव के बाहर दूसरे शहर में एक गिफ्ट निफ्टी करके इंडिकेटर है, जो मार्केट खुलने से पहले ही इंडिकेट करता है कि आज राशन का जो दाम है ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है। वो सुबह देख के ही व्यापारी समझ जाते हैं, खरीदार समझ जाते हैं कि आज हमें राशन खरीदने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये एक सिंपल सी स्टोरी थी आपको समझाने के लिए कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है। और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें अलग अलग कैरेक्टर्स का क्या वजूद है, उनका क्या मतलब है। जैसे सेठ 1 NSE थे, सेठ 2 BSE थे, रामू सेठ यानी कि जो व्यापारी थे, जो अपना राशन बेचते थे और अपना फंड रेस करते थे। इसी तरह से रामू ब्रोकर, छोटू ब्रोकर, जो सेलर और बायर के बीच में डील करवाता है, ऑर्डर लेता है और एग्जीक्यूट करवाता है। और वहीं पे मुनीम 1 और मुनीम 2G, NSDL, CDSL शेयर, जितने भी शेयर खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, सबका रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं। भविष्य में अगर आप उनकी डिटेल्स चेक करना चाहते हो, भविष्य में अगर आपका जो डीलर था, जो ब्रोकर था, वो भाग गया, तो आप NSDL और CDSL के पास जाके अपने शेयर का हिसाब ले सकते हैं और उन्हें दूसरे ब्रोकर के पास ट्रांसफ़र करा सकते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी से बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है। अगर आपको ये स्टोरी समझ में आई, शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी ये स्टोरी के माध्यम से शेयर मार्केट को समझ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट टाइम।